आज एक अनोखे दोस्त की कहानी सुनाता हूं, कौवे की। एक अनोखा दोस्त कौवा। एक कौवा था, वो एक किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ दे करके बाद में कुछ खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद कौवा रोज उड़ते उड़ते उनके दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठ के ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था। अब शाम होते ही कौवा उड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें उसे सुनाया करता था। एक दिन कौवे ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौवा किसान के पास आया और उससे कहा, बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाए। किसान ने खूब चिंतित होकर के कहा, तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। तो कौवे ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था कि पहाड़ों में जरूर बारिश होगी, क्यों ना तुम पहाड़ पर खेती की तैयारी करना शुरू करो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी करी। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, उसने कहा, तुम सब भी यही करो। कौवा मेरा दोस्त है और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर और ज्यादा हंसने लगे। अब उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वो किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार कौवे ने कहा, ब्रह्मा जी का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े सारी फसल को चौपट कर देंगे। इस बार कौवे ने किसान से कहा, इस बार पहले से ही तुम मैना पंछी और छछुंदों को ले आना ताकि वो कीड़े को खा जाएं। किसान ने जब ढेर सारे छछुंदों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे, पर इस बार वो किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया और इसके बाद कौवा फिर से ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। तब ब्रह्मा जी कर रहे थे, फसल खूब होगी। वो कह रहे थे फसल खूब होगी, पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेंगे। अब कौवे ने किसान से कहा, इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियां। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए और इसी तरह से पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अब कौवे ने सबकी जान बचाई। एक औरत बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास गई, बोली, हजूर कोई ऐसा ताबीज लिख के दें कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करें। अब बुजुर्ग ने कुछ लिख दिया। अगले ही रोज किसी ने पैसों से भरा थैला घर के सहन में फेंका और थैले से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर लें। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के शौहर ने एक दुकान किराए पर ले ली। कारोबार में बरकत हुई और दुकानें बढ़ती गई, पैसों की बारिश सी हो गई। पुराने संदूक में एक दिन औरत की नजर बुजुर्ग के लिखे कागज पर पड़ी। न जाने बुजुर्ग ने ऐसा क्या लिखा था। असमंजस में उसने कागज खोल डाला। लिखा था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती। एक बार अंगूर खरीदने के लिए एक फल बेचने वाले के पास रुका। पूछा, क्या भाव है उन गुच्छों का। दुकानदार बोला, 80 रुपए किलो। पास ही अलग से कुछ अलग अलग टूटे हुए अंगूरों के दाने पड़े थे। मैंने पूछा, क्या भाव है इनका। दुकानदार बोला, 30 रुपए किलो। तो मैंने पूछा,
इतना कम दाम क्यों? दुकानदार बोला, साहब हैं तो ये भी बहुत बढ़िया, लेकिन अपने गुच्छे से टूट गए हैं। मैं समझ गया कि अपने संगठन, समाज और परिवार से अलग होने पर हमारी कीमत आधे से भी कम रह जाती है। एकता में बल है, इसीलिए सभी घर परिवार को एक धागे में सहेज कर रखें।